वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपके मन में जो भी पर्सन है वो आज रात आप लोगों के लिए क्या फील करते हैं, इस बारे में हम एक रीडिंग कर लेते हैं। अपने पार्टनर के बारे में ज़रूर सोचिएगा, जितना मैच करता है आपसे रख लीजिएगा, बाकी समझिएगा। अगर वो सिचुएशन आपको लगता है आपके लिए नहीं है तो वो दूसरे किसी व्यक्ति के लिए होगी, क्योंकि आप भी जानते हैं आप सबकी सिचुएशन अलग अलग है। आइए देख लेते हैं कि आपके मन में जो भी पर्सन है उनके मन में इस वक्त आप लोगों के लिए क्या फीलिंग्स चल रही हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये जो व्यक्ति है इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोग दोनों की थिंकिंग एक नहीं हो पा रही है। कुछ ऐसा है जो आपको भी रोक रहा है अपनी जगह पे, और कुछ ऐसा है जो इन्हें भी रोक रहा है। तो ये चीज़ उन्हें थोड़ी सी परेशानी दे रही है कि वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो भी बहुत समय से कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि अगर आपकी तरफ से, मुझे जो यहाँ फील हो रहा है मैं वो आपको बता रही हूँ कार्ड देखते हुए, कि आपकी तरफ से अगर कोई छोटा मोटा भी इन्हें कोई एक संकेत मिल जाता तो इनके लिए काम आसान हो जाता। मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है, जैसे थोड़ा अभी मुझे ये दिशाहीन लग रहे हैं, इन्हें डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है। ये जानते हैं कि बहुत समय से इन्होंने कुछ ऐसा अच्छा कोई अपना जेस्चर नहीं दिखाया है, कुछ ऐसी बात नहीं की है जिसकी वजह से कुछ ऐसा आपको शो नहीं किया है। और ये जानते हैं कि इन्होंने कुछ अपने प्रयासों में कमी रखी है इस रिश्ते को नर्चर करने के लिए, आपको खुश करने के लिए, आपको ये एहसास दिलाने के लिए कि ये आपके साथ है। इन्होंने बहुत समय से वो चीज़ को साइड में रखा हुआ है, जिसकी वजह से जो पैशन आप लोग दोनों के बीच में था, जो एक चाहत थी कि ये मेरा पार्टनर है, ये मेरी पार्टनर है, हमें इनको खुश रखना है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें कैसे बोली जाती हैं या शो की जाती हैं? या तो आप जता दीजिए अपने एक्सप्रेशन से, बोल के, कुछ ऐसा करके जिससे कि आपके पार्टनर को लगे या किसी को भी लगे, कि उस व्यक्ति को लगे कि मैं इसकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हूँ, या मेरा जो भी प्रयास है, मेरा जो भी एफर्ट है वो काम कर रहा है, वो व्यक्ति उसको एक्नॉलेज कर रहा है, उस चीज़ को रिकग्नाइज कर रहा है, और मेरा पार्टनर मान रहा है कि मैंने उसके लिए ये सब चीज़ें की हैं। तो इसके लिए जब एक तरफ से ये कोशिश की जाती है तो दूसरी तरफ से भी उस कोशिश का जवाब दिया जाता है। वही रियलाइजेशन इस व्यक्ति के मन में भी है कि जो रोमांस था, जो एक होता है ना, लगता है कि हाँ हमारे पास एक रिश्ता है, ये हमारा पार्टनर है या ये हमारी पार्टनर है, ये देख रहे हैं कि वो चीज़ चली गई है आप लोग दोनों के बीच से। कभी इन्होंने आपके अंदर में भी वो पैशन देखा होगा, आपके अंदर में भी वो चाहत देखी होगी इनको खुश करने की, अपना प्यार जिस तरीके से आप जताते थे या जताती थी वो देखा है इन लोगों ने। अभी आपकी तरफ से भी जब वो चीज़ें मिसिंग हैं, जिनके भी तरफ से मिसिंग है, देख लीजिएगा। अगर आप लोग शो कर रहे हैं अभी तो अच्छी बात है, तो उनके लिए ये मैसेज है जो जहाँ पे अब आपने वो चीज़ें बंद कर दी हैं, हर्ट होके या हार के या कुछ करके, जब आपने वो चीज़ें शो करनी बंद कर दी हैं, तब इस व्यक्ति का मन अब काफ़ी विचलित हो रहा है। और वो ये भी देख रहे हैं कि हम लोग जितना देरी कर रहे हैं, हम दोनों के बीच की जो खाई है वो और ज़्यादा गहरी होती जा रही है। जो गलत फहमियाँ हैं वो गलत फहमियाँ और ज़्यादा बढ़ती ही जा रही हैं। उस पर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई सॉल्यूशन मिल रहा है, ना सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, बल्कि हार्मनी चली गई है एक दूसरे के रिश्ते में। यहाँ पे वो उस चीज़ को फील कर रहे हैं। अब थोड़ा इस पर्सन को ये भी लगता है कि बेकार में ही दूसरे बीच में आए आप लोग दोनों के रिश्ते के, क्योंकि कभी कभी ना आप में से किसी के पर्सन को, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सिचुएशन अब अलग होती चली जाएगी, क्योंकि आप में से किसी के पर्सन को ये लगता है कि आपको किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए था इन आप दोनों के बारे में। अगर आप लोग मैरिड नहीं है तो देखिए, मैरिड है तो वो तो ऑब्वियसली पता रहता ही है, रिश्तेदार मतलब सभी लोग जानते हैं। और अगर मैरिड नहीं है तो इन्हें लगता है कि इनसे थोड़ी भूल हो गई कहीं पे, जो इन्होंने
आपके बारे में और अपने बारे में दूसरे लोगों को बताया, जिसकी वजह से आप लोग दोनों को अलग करने के लिए जो भी लोगों ने अपनी तरफ से जो भी प्रयास किया, इनको ताने मारना, कोई इनको समझाया होगा, घर में कुछ लोग समझाए होंगे, कुछ करीबी दोस्त इनको समझाए होंगे कि नहीं देखो ऐसे नहीं वैसे नहीं। तो ये जो अफवाहों का बाज़ार गर्म रहा था आप लोग दोनों के बीच में, और एक दूसरे पे जो इल्ज़ाम ऐसे ऐसे लगे थे, ऐसे ऐसे ब्लेम किया गया था, बोला गया था कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसे हो, तुम वैसी हो, ये पर्सन देख रहे हैं कि आप दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग अलग चीज़ है। वो तो देखिए झगड़े मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं, पार्टनर्स के बीच में होते ही हैं, मैरिड कपल के बीच में होते हैं, कमिटेड लोगों के बीच में होते हैं। कभी कभी जब हम किसी को पसंद करते हैं लेकिन हम उन्हें अपने बारे में ढंग से बताते नहीं हैं, अपनी फीलिंग्स के बारे में, या वो हमें नहीं बताते हैं, तो उसमें भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं। और दूसरा होता है जब किसी तीसरे से हम आउट ऑफ एक्साइटमेंट, हम एक्साइटेड हो जाते हैं किसी से मिलके या किसी को पसंद करके, तो हम किसी से बात करते हैं कि देखो हम ना किसी ऐसे से मिले हैं, हमारी जान पहचान हुई है, हम इतने समय से उसको जानते हैं, वो ऐसा है, वो वैसी है, उसका नेचर ऐसा है, उसके लुक्स ऐसे हैं, ये देखो उसकी फ़ोटोग्राफ है, ये देखो उसका जो भी सोशल मीडिया पे जहाँ से भी कुछ अपना होता है ना, प्रोफाइल्स बने होते हैं, पेज होता है, अकाउंट होता है, तो वो सब दिखा के लोग समझते हैं कि वो दूसरों से सिर्फ ओपिनियन ले रहे हैं। लेकिन वो दूसरों से सिर्फ ओपिनियन नहीं ले रहे हैं, उन्होंने ओपन कर दिया है अपने रिलेशनशिप को, ताकि अब वो जो हम लोग कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति का जो आभा मंडल होता है उसमें कभी कोई एक कहीं एक वो कमज़ोर हो जाता है, तो फिर जैसे उनका एनर्जी फील्ड जो है वो वीक हो जाता है। तो वही जब दूसरों तक बात जाती है ना, तो कैसे रिलेशनशिप वीक हो जाते हैं। तो यही यहाँ पे वीक हो गया है आप लोगों का रिलेशनशिप। और मैरिड लोगों के लिए भी मैं यहाँ पे यही कहूँगी, बहुत पैशन था आप लोग दोनों के बीच में, आप लोग दोनों एक दूसरे की परवाह किया करते थे, एक दूसरे के लिए ख़ास चीज़ें आप लोग अरेंज किया करते थे, कभी कोई ऐसा सरप्राइज़ देते थे कि अगला खुश हो जाता था या खुश हो जाती थी। लेकिन अब कुछ तो किसी के घर वालों के भी बीच में आने से या हो जाता है, जब हम लोग सब साथ में रहते हैं तो ऐसी चीज़ें हो जाती है। मैरिज में थोड़ा होता है, ये डिफ़िकल्ट होता है इसको निभाना, लेकिन निभाते ही हैं लोग। मैरिज है तो वो इजी तो रहेगा नहीं। तो ये भी आपके पर्सन देखते हैं कि आपकी तरफ से अगर कुछ भी थोड़ा ऐसा संकेत मिल पाता तो दैट वुड हैव बीन ईजियर फॉर देम टू टेक अ स्टेप। हालांकि स्टेप वो अभी भी ले सकते हैं आपकी तरफ, लेकिन आपकी तरफ से संकेत या कोई हाय हेलो जो कांटेक्ट में नहीं है, उतना हो जाने से भी एक बड़ा सिग्नल मिल जाता है। वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अरे इसको मतलब ये इंटरेस्टेड है मेरे से अभी टच में फिर से आने के लिए, या कुछ बात आगे बढ़ाने के लिए ये इंटरेस्टेड है, तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। ये आपके पर्सन यहाँ पे फील कर रहे हैं। देखिए आपको वो देख रहे हैं कॉन्फिडेंट, आपको वो देख रहे हैं कि आप में अब महत्वाकांक्षा आ गई है। पहले भी हो सकता है होगी किन्हीं में, लेकिन अभी आप लोग काफ़ी महत्वाकांक्षी हो गए हैं। आप लोग अब उतने इमोशनल नहीं रहे हैं। आप लोग, अगर आपको भी धक्का लगा है इस चीज़ से, तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को लगा होगा, जो कुछ भी आप लोग दोनों के बीच में हुआ है। तो वो देख रहे हैं कि आपने थोड़ा सा अपना ना रास्ता या अपना सोचने का जो कहते हैं ना एनर्जी को चैनलाइज करना, तो जिधर हम सोचेंगे उधर ही हम वर्क करते हैं। तो आपने ना इमोशनली चीज़ों पे या ख़ास करके इस पर्सन से अपना दिमाग हटा के अब आपने अपने लाइफ में अपने सेल्फ केयर पे और अपने करियर पे, अपनी स्टडीज़ पे पूरा अपना फोकस आपने देना शुरू कर दिया है। तो इस पर्सन को लगता है कि क्या वो आपकी तरफ एक मैसेज देने से शुरुआत करें। देखिए वैसे तो चिट्ठी बोलते हैं यहाँ पे, थोड़ा वो चिट्ठी वाली एनर्जी आ रही है कि कुछ चिट्ठी भेजा, जो जैसे लोग पहले चिट्ठी भेजते थे, या अपने किसी दोस्त को कुछ दे दिया, कागज़ पे कुछ लिख के ज़रा उसको पास ऑन कर देना। तो अभी ये इनको ऐसा लगता है कि कॉल कर लें, क्या होगा एक कॉल करने से, कोई थोड़ी ना कोई सिर्फ कॉल करने से झिझक मतलब थोड़ा सा झिझक नहीं, थोड़ा सा वो इरिटेटेड हो जाता है, ऐसा थोड़ी ना है। सब लोग समझदार हैं। तो बात करने के लिए अगर आप अभी भी, इफ़ यू आर ऑल्सो कीन, आप अभी भी अगर अपना
इंटरेस्ट और अपना उत्साह दिखाते हैं, तब उन्हें लगता है कि थोड़ा थोड़ा कोशिश करते हुए आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैरिड लोगों के लिए मैं कहूँगी विद दिस जजमेंट कार्ड कि उन्हें अपना एक खुशहाल परिवार चाहिए आपके साथ में। आप अगर उनके वाइफ हैं या हस्बैंड है, देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, तो वो सबकी खुशी चाहते हैं, अपने पेरेंट्स की, आपके पेरेंट्स की, खुद की और आपकी, और अगर आप लोगों के चिल्ड्रन हैं तो ऑब्वियसली उन सब की भी। तो वो चाहते हैं कि बिना बहुत हार्शली एक दूसरे को, अब देखिए जो पास्ट में जिससे भी जो हो चुका है वो हो चुका है, तो अभी बिना हार्श हुए किसी पे बहुत ज़्यादा किसी पे ना चिखना, ना चिल्लाना, ना बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाना, शांतिपूर्वक बैठ के अगर बात करते हैं तो थोड़ा बहुत हल निकल सकता है। और ये मैं सबके लिए भी कहूँगी। मैरिड लोगों के लिए मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि मुझे थोड़ा फैमिली को भी यहाँ पे इन्वॉल्व करना था। 5 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि जो गलती उनसे हो गई दूसरे से बताना वो तो ठीक है, लेकिन कुछ दूसरे जब बोलते हैं ना तो हम हर चीज़ को दिमाग से नहीं निकाल पाते हैं। कुछ चीज़ें हमारे मन में भी आके बैठ जाती हैं कि अच्छा उसने वो बोला था तो कुछ ना कुछ तो उसमें सच्चाई होगी ही, उसके लाइफ में ज़रूर कोई दूसरा होगा या होगी, तो उसको अगर डायरेक्ट पूछ ले तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये भी इस व्यक्ति के मन में आता है और वो प्रे करते हैं कि आप लोग दोनों के बीच में जो फाइट रहा है और जो उनके मन में वो जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है ना, अंतर मन में जो भी विचार उठते हैं कि नहीं ऐसे तो नहीं वैसे तो नहीं, लगता है कि ये सब शांत हो जाएगा अगर आप लोग आराम से बैठ के बातें कर ले, तो उन सब चीज़ों का हल निकल जाएगा। ये सब चल रहा है उनके मन में। मैं थोड़े से कार्ड्स अभी लूँगी मेल व्यूअर्स के लिए कि उनकी जो फीमेल पार्टनर है, क्रश, एक्स, करंट पार्टनर, वाइफ जो भी हैं, वो उनके लिए, हमारे मेल व्यूअर्स के लिए क्या सोच रही है उनकी फीमेल पार्टनर। एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। हाँ, मैं यहाँ पे मेल व्यूअर्स के लिए मैं भी कुछ कार्ड्स ले रही हूँ। मैं उनको इंतज़ार करते देख रही हूँ आपका, या फिर अगर आप लोग साथ में हैं और नहीं भी हैं तो भी उन दोनों केसेस में इन्हें इंतज़ार है कि कब आप लोग दोनों आगे बढ़ें, कब वो समय आए कि अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ें। ये इस जो फंसी हुई सिचुएशन है, इस फंसी हुई सिचुएशन से, इस उलझन से ये बाहर निकले, ये अभी ऐसा सोच रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, या तो इनके मन में है कि आपके लाइफ में कोई और है, और हो सकता है हो आप लोगों की लाइफ में, या इनकी लाइफ में अगर कोई और है तो सबसे पहले वो बता दूंगी, फिर दूसरी बात बताऊंगी जो इस कार्ड का मीनिंग है। तो सबसे पहले तो ये है कि उन्हें ये लगता है कि आप उनको किसी और के साथ में कंपेयर करते हैं, एंड देन ओनली यू विल चूज समवन, कि ये अच्छी हैं या वो अच्छे। तो ये यहाँ पे एक चॉइसेस को भी बताता है कि एक व्यक्ति है, उसके पास 2 या फिर 2 से ज़्यादा चॉइसेस हो सकते हैं, या फिर कोई इससे और ज़्यादा अभी ओपन है चॉइसेस के लिए, जैसे ओपन है कि देखते हैं, होता है ना कभी मैरिज के लिए कि अभी इतने ही फ़ोटो और इतने ही बायोडाटा है तो चलो थोड़ा और अभी आने दो। उस अंकल को भी बुला हुआ था, उन्होंने भी किसी के बारे में बताया था तो उसका भी प्रोफाइल, बायोडाटा ये सब आने दो। तो इन्हें ये लगता है कि या तो आप उनको किसी से कंपेयर करते हैं कि कौन बेहतर है, किसका चेहरा ज़्यादा बेहतर है, किसके साथ एडजस्टमेंट ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फ्यूचर में कौन मेरे लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी, ये सब कुछ आपके मन में चलता है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत डगमग करता हुआ आप लोगों का रिश्ता है, कुछ समय से रहा है, अभी भी है। जैसे ही किसी एक चीज़ पे उस इशू को ठीक करने की कोशिश करते हैं कि तभी कोई दूसरा जो इशू है वो अराइज हो जाता है, वो आके खड़ा हो जाता है। तो फिर उस पर डील करना, किसी, जैसे हम नहीं कहते हैं कि छोटी छोटी बातों पे झगड़ना, छोटी छोटी बातों पे सहमति नहीं होना, वो कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो वैसे तब होता है ना जब शुरू में लोग आउट ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे की चीज़ों को या तो टॉलरेट करते हैं या फिर अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि चलो मैं ही सैक्रिफाइस कर देता हूँ या हम ही लोग कर देते हैं। बाद में
वही सेक्रीफाइस अगर कोई एक ही बहुत करता रहे तो वो उसके लिए भी फिर थोड़ा हैवी हो जाता है। तो वही इन्हें ऐसा लगता है ना कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आप लोगों के बीच में वो बहुत ऐसा हिलता डुलता सा रहा है आप लोगों का रिश्ता यहाँ पे। इन्हें ऐसा अभी फील होता है कि ये थोड़ा शांत होके बैठी रहे, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये दोनों में ये कोई भी चीज़ को तत्परता से करने के लिए अभी तैयार नहीं है। ये जो लेडी हैं ये आराम से बैठी हुई हैं, थोड़ा सा हर्ट होके, या फिर कह सकते हैं कि थोड़ा थक के, है ना, थोड़ा टायर्ड नहीं हो जाते हैं कि बहुत कोशिश की। और वो बात मैंने अभी बताई थी ना कि बहुत कोशिश की है, बहुत इसको चलाने की कोशिश की है, बहुत इंतज़ार किया है, लेकिन अब हम थोड़े से टायर्ड हो गए तो हम थोड़ा सा भी आराम करेंगे ऐसा इनके मन में ये चीज़ चलती है। लेकिन ये जो समय ये ले रही हैं, ऐसा नहीं है कि इन्होंने सोचना ही आपके बारे में छोड़ दिया है। वो बहुत सोचती हैं, भविष्य को लेके भी सोचती हैं। ये फ्यूचर का भी यहाँ पे एक इंडिकेशन है कि अगर कभी फ्यूचर में आप लोगों की बात हो जाए या आप लोग मिलें, एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से बात करें, क्लियर बात करें, क्योंकि ये अभी का समय जो है ना अपने माइंड को क्लियर कर रही हैं कि क्या इन्हें और कोशिश करनी चाहिए, आपकी तरफ क्या करना चाहिए। अब सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग मैरिड हैं, अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं, या फिर आप लोग जैसे क्रश है या एक्स पार्टनर है, या फिर कुछ समय से बहुत डावाडोल सी स्थिति है आप लोगों के लाइफ में, तो उसके बारे में आप लोग सोच रहे हैं। ये डिपेंड करता है। तो अगर जैसे कॉन्टैक्ट नहीं है तो फिर मैं कहूँगी कि ये चाहते हैं कि आप लोग मिलें आराम से, जब भी मौका मिले, और कुछ बातें आप लोग आपस में कर लीजिए। लेकिन ऐसा इनको लगता है कि थोड़ी यहाँ पे जैसे कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में छुपी छुपाई सी हैं। शायद आप इनसे कुछ छुपाते हैं, हो सकता है ये आपसे छुपाते, हो सकता है इनके लाइफ में कोई और ऑप्शन हो सकता है। देख लीजिएगा, मे बी कुछ मैरिड सिचुएशन है, कोई किसी और के साथ में मैरिड है। तो इन चीज़ों को लेके भी इनके मन में एक होता है ना, हम नहीं चाहते हैं कि पहले से तो हर्ट हो चुके हैं लेकिन हमें और हर्ट नहीं होना है, तो इसलिए भी शायद ये कोई कोशिश नहीं करती हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने की, कि हम कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करें। नहीं, थोड़ा वेट कर लेते हैं, फिर देखा जाएगा। इससे पहले ये देखें कि आगे क्या उम्मीद हम कर सकते हैं। थोड़े से मैं कार्ड्स इससे भी ले लूँगी तो थोड़ा और मैसेज जो है वो क्लियर हो जाएगा। इस डेक से देख लेते हैं। दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव। हाँ, स्ट्रेस शो कर रहा है इनके मन में। आप लोगों के आप लोग जिनके बारे में भी देख रहे हैं, जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, तो स्ट्रेस को शो कर रहा है। आई कैन प्रॉमिस यू एनीथिंग, बिल्कुल वही एनर्जी है कि कोई सर्टिनिटी नहीं है आप लोग के मन में, जो भी है ना उनके मन में कोई सर्टिनिटी नहीं है, एक्सेप्ट जो मैरिड लोग हैं। अगर आप लोग आपस में मैरिड हैं जो भी लोग, तो वो बिल्कुल चाहते हैं कि आप लोग दोनों एक हों। लेकिन बाकी के लिए तो ये सिचुएशन स्ट्रेसफुल है। ये जो फर्स्ट कार्ड है ना, ये फर्स्ट कार्ड अगर आ जाए किसी की रीडिंग में, ये शो करता है कि उसका काम चल रहा है। आपके पर्सन का, अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो ये आपके पर्सन की अगर एनर्जी है तो उसका काम चल रहा है। देखेंगे कभी जो हो जाएगा। और जब कोई किसी की तरफ बिल्कुल भागना चाहता है, उसे फियर होता है कि वो हमारे लाइफ से कहीं चली ना जाए या चली ना जाए, तब ये एनर्जी कहीं नहीं आएगी, तब तो अलग ही बिल्कुल रीडिंग आएगी। लेकिन ये लोग थोड़े निश्चिंत भी हैं यहाँ पे। ये पेज ऑफ पेंटिकल्स आना, ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स आना, ये 3 ऑफ वॉन्ड्स आना, ये सब निश्चिंतता को दिखाता है, किसी भी तरीके की ऐसी हड़बड़ाहट को नहीं दिखाता है। हो सकता है आप में से किसी के पर्सन आपको अपना अच्छा दोस्त बना के रखना चाहते हो। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिज़र्व इट। किन्हीं के पार्टनर के मन में ये ज़रूर है कि मेरे साथ ऐसे बात मत करना, मेरे साथ ऐसे बिहेव मत करना, मैं ये डिज़र्व नहीं करता हूँ या मैं ये डिज़र्व नहीं करती हूँ, मैं इससे कहीं ज़्यादा सम्मान के लायक हूँ। ऐसा किसी के पार्टनर के मन में आ रही है ये चीज़ें, है ना। तो ये बिल्कुल यहाँ पे शो करता है कि
उनके मन में भी कुछ चीज़ों को लेके, किसी झगड़े को लेके या किसी बात को लेके इनसिक्योरिटी है या फिर दुख भी है, ठीक है, उनके मन में भी दुख हो सकता है। आइए अब देख लेते हैं कि फ्यूचर में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। देखते हैं फ्यूचर में क्या उम्मीद कर सकते हैं, इस बारे में यूनिवर्स क्या बताना चाहेंगे, डिवाइन पावर्स क्या बताना चाहेंगे कि फ्यूचर में क्या दिख सकता है। मे बी आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं और हैं ही, मैं जानती हूँ, क्योंकि एनालिटिक्स हम लोग देखते हैं तो मुझे पता है कि बहुत सारे लोग तो सालों पहले अलग हो चुके हैं। किंग ऑफ वांड्स, फोर ऑफ कप्स, एक चीज़ यहाँ पे दिखाया जा रहा है ना कि कोई अभी अपनी लाइफ में, ये आप ही हो सकते हैं, ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे कलेक्टिव एनर्जी ली है। ये शो कर रहा है कि वो अभी कहीं और भी अपना ट्राई कर रहे हैं, कि अपना लक ट्राई कर रहे हैं किसी के साथ, और कि वहाँ चलो थोड़ा बहुत सब कुछ ठीक हो जाए, तो जिसकी वजह से कोई एक है जो दूसरे को अभी दूसरे पे ध्यान नहीं दे रहा है। मैंने बोला था ना, उनके अंदर में एक निश्चिंतता है, एक है कि चलो ठीक है देख लेंगे। और एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे और 6 ऑफ वॉन्ड्स भी ये इंडिकेट कर रहा है कि 50-50 चांसेस हैं कि वो अपना प्रपोजल लेके, कोई भी एक, या तो आप जाएंगे या तो फिर वो आएंगे। मैं अभी उनको अभी लेके चलती हूँ, एक तरीके से रीडिंग करेंगे। वो आ सकते हैं आपकी तरफ अपना प्रपोजल लेके, लेकिन वो प्रपोजल होगा, मैरिड लोगों की अभी मैं बात नहीं कर रही हूँ, वो तो मैंने आपको पहले ही उसका बता दिया था कि येस ऑफ कोर्स दे वांट यू, बोथ ऑफ यू टू बी टुगेदर। तो एस ऑफ पेंटिकल्स से यहाँ पे कलेक्टिव, यही मैं कहूँगी कलेक्टिवली, कि वो इमीडिएटली आपको किसी तरीके का वैसे भी कमिटमेंट नहीं देंगे, कोई प्रॉमिस, कोई वादा वो अपनी तरफ से नहीं देंगे कि हम आगे चल के यही ऐसे ही रहेंगे, हमारा ये नाम होगा हमारे रिश्ते का, हम मैरिड होंगे या कमिटेड होंगे, हम सारे लोगों को बता देंगे कि हम साथ में हैं। ऐसा कुछ वो नहीं कहेंगे। बस वो कहेंगे कि हम शुरुआत करके देखते हैं, या आपके मन में अगर ऐसी चीज़ है तो वो देख लीजिएगा। वो कहेंगे कि हम शुरुआत करते हैं, थोड़ा एक दूसरे को जानते हैं, अच्छे दोस्त, हो सकता है कुछ लोग अच्छे दोस्त बन के रहना चाहें कि इतने सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं या इतने महीनों से जानते हैं, तो चलो हम अच्छी जान पहचान अपनी रखेंगे, दोस्त बन के रहेंगे, ऐसा करके कि एक अच्छा भरोसेमंद रिश्ता हम कायम रखेंगे आगे चल के, विथ लेस एक्सपेक्टेशन। आगे की आगे देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए तो चलो ऐसे एक नई शुरुआत करते हैं, है ना। तो आगे वो बढ़ने की कोशिश करेंगे आपकी तरफ, वो दिख रहा है। समय यहाँ पे लगेगा, क्योंकि किसी ने तो अपने हाथ में कंट्रोल करके रखा हुआ है इस रिलेशनशिप को, और वो अपने अकॉर्डिंग ही चला रहा है। और दूसरे को मैं देख रही हूँ वहाँ पे कि उसके तरफ से इंतज़ार है, ठीक है। तो अगर आपकी तरफ से संकेत नहीं मिल रहा है तो भी, और अगर मिल रहा है, जैसे आप लोगों में थोड़ी बहुत भी अगर बातचीत होती है, तो फिर ये पर्सन आएंगे आगे और बढ़ने के लिए, एक लेवल और अप ले जाने के लिए ये पर्सन अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। यहाँ पे डिवाइन यही बता रहे हैं। रीडिंग कैसी लगी बताइएगा।